दोस्तों, शाम के वक्त दो नौजवान एक कब्र खुदवा रहे थे। एक का नाम जुनैद और दूसरे का नाम जैद था। ये कब्र इनके दोस्त राशिद की थी, जिसकी मौत हो चुकी थी। जुनैद और जैद को जहां दोस्त के बिछड़ने का गम था, वहीं उसकी शादी न होने का भी गम था, क्योंकि राशिद की शादी एक हफ्ते के बाद होनी थी, लेकिन एक खानदानी लड़ाई की वजह से उसकी मौत हो गई और ये दोनों दोस्त उसकी कब्र खुदवा रहे थे। जुनैद और जैद को जहां अपने दोस्त के बिछड़ने का गम था, वहीं वो अपने दोस्त की आखिरी मंजिल तैयार करा रहे थे। कब्र खोदने वाले ने अपना काम मुकम्मल किया और कहा कि कब्र का काम पूरा हो चुका है। मैं सामने अपनी झोपड़ी में जा रहा हूं। जब तुम्हारे दोस्त की मैयत आ जाए तो मुझे आवाज दे देना। दोस्तों, जुनैद ने घर पर फोन मिलाया और पूछा कि मैयत को कब्रिस्तान लाने में कितनी देर बाकी है। दूसरी तरफ से जवाब सुनकर वो परेशान हुआ और रोने लगा, क्योंकि जनाजा आने में कुछ देर और लगने वाली थी। शाम ढलती जा रही थी और कब्रिस्तान में अंधेरा भी छाने लगा था। जनाजे में अभी कुछ और वक्त लगने वाला था। जुनैद ने जैद को देखा तो वो अपनी ही सोच में गुम था। जुनैद ने जैद को आवाज दी तो जैद चौंक गया और कहने लगा, रात के वक्त ये कब्रिस्तान कितना खौफनाक मंजर पेश करता होगा। अगर कमजोर दिल वाला जिंदा इंसान भी रात में यहाँ आ जाए तो वो खौफ के मारे मर ही जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुर्दों का क्या हाल होता होगा, और अभी हमारा दोस्त भी हमारी आंखों के सामने इस कब्र में हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। दोनों के दरमियान ये बात अभी चल रही थी कि जैद के फोन की घंटी बजी और वो एकदम से घबरा गया। डर की वजह से जैद के हाथ से फोन छूटा और सीधा कब्र में जा गिरा। अब जैद फोन उठाने के लिए कब्र में उतरा और जुनैद को आवाज दी। उसने अपना फोन उठाया और जुनैद की मदद से कब्र के बाहर आ गया। अब ये दोनों बैठकर अपने दोस्त की मैयत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैद के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो कब्र के पास रखे तख्तों को बड़े गौर से देख रहा था। फिर वो जुनैद के करीब आया और कहने लगा, क्या तुम इन तख्तों को अकेले उठा सकते हो? जुनैद ने हैरान होकर जवाब दिया कि हाँ, उठा सकता हूं, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो जैद ने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए राशिद की कब्र में जाऊंगा और तुम ऊपर से ये तख्ते रख देना। मैं देखना चाहता हूं कि कब्र के अंदर इंसान के साथ क्या होता है, और जब कब्र बंद हो जाती है तो फिर अंदर का माहौल कैसा होता है। जुनैद पहले तो डरा और जैद को डांटने लगा, ये बहुत बुरा काम है, इसकी इजाजत हमारा दीन नहीं देता, लिहाजा तुम इस हरकत से बाज आ जाओ और इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। जैद ने कहा, बस मैं थोड़ी देर ही की तो बात कर रहा हूं, तुम कब्र बंद कर देना। मैं थोड़ी वीडियो बना लूंगा और तुम्हें मैसेज करूंगा तो तुम कब्र खोल देना। मैं कब्र से बाहर आ जाऊंगा और फिर तुमसे कोई जिद नहीं करूंगा। आखिरकार जैद के बार बार कहने पर जुनैद भी तैयार हो गया और उसके बाद जैद बेखौफ होकर कब्र के अंदर चला गया। वो कब्र के अंदर जाकर लेट गया और फिर जुनैद ने कब्र को बंद करना शुरू कर दिया। जुनैद ने जब कब्र को पूरी तरह से बंद कर दिया तो वो वहीं पर बैठ गया और डर की वजह से वो बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। दोस्तों, फिर कुछ देर के बाद जुनैद ने मैसेज किया, क्या मैं अब तुम्हारी कब्र को खोल दूं? लेकिन जैद की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने चंद मिनट इंतजार किया और फिर से ये मैसेज किया, क्या मैं तुम्हारी कब्र को अब खोल दूं? लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। उसने फौरन जैद को कॉल की, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। ये देखकर जुनैद डर गया। उसने फौरन कब्र को खोलना शुरू कर दिया, लेकिन ये क्या, वो कब्र के ऊपर रखे तख्तों को उठा नहीं पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। वो मुकम्मल तौर पर डर चुका था और इतना डर चुका था कि उसका पूरा जिस्म खौफ की वजह से कांप रहा था। दोस्तों, उसने भागकर कब्रिस्तान में काम करने वाले आदमी को बुलाया तो उसने कहा, क्या तुम्हारे दोस्त का जनाजा आ गया? जुनैद ने कहा, नहीं, तुम फौरन मेरे साथ चलो। जब वो दोनों कब्र पर वापस आए तो उस आदमी ने कहा, मैयत कहाँ है? जुनैद ने सारा माजरा उस कब्रिस्तान में रहने वाले आदमी को बताया और ये वाकया सुनकर वो आदमी भी हैरान रह गया। अब वो दोनों लोग कब्र को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो कब्र के तख्तों को नहीं हटा पा रहे थे। दोस्तों, जुनैद ने जब ये देखा कि वो दोनों मिलकर भी कब्र नहीं खोल सकते हैं
تو وہ زور زور سے رونے لگا۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ قبرستان میں رہنے والا آدمی جنید کا موبائل لے کر اس کے بھائی کو فون کرتا ہے۔ اب جنید کا بھائی قبرستان آ پہنچا۔ اس کے سامنے قبرستان میں رہنے والے آدمی نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ جنید کے بھائی نے قبر کو کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ چنانچہ اس نے زید کے گھر والوں کو فون کر کے قبرستان بلایا اور اپنے گھر پر بھی یہ سارا معاملہ بتا دیا کہ یہاں پر بات بگڑ چکی ہے۔ زید کے گھر والوں کو شک تھا کہ جنید نے ہی زید کو قتل کیا ہوگا اور اسے قبر میں دفنا دیا ہوگا، لیکن جب جنید کو ہوش آیا اس نے تمام لوگوں کے سامنے ساری بات بتا دی اور پھر ان لوگوں نے بھی بہت کوشش کی لیکن زید کی قبر کھل نہ سکی۔ وہ اپنے موبائل فون کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو گیا اور پھر صحیح طرح سے اس کی قبر بنا دی گئی۔ اب جنید خود کو اپنے دوست کا قاتل سمجھنے لگا اور زید کی باتیں جنید کے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا دماغ کھوتا چلا گیا اور اب اس کی منزل پاگل خانے کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھی۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستوں، قبر کے اندر کے معاملات اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لہٰذا انسان کو ان معاملات میں دخل اندازی کرنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی اس عبرتناک ویڈیو سے آپ نے بھی کوئی نہ کوئی سبق ضرور حاصل کیا ہوگا۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے ذہن سے اس طرح کی باتوں کو نکال دیں کہ قبر کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں جس کا ذکر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے اسی کا جاننا، اسی کا پڑھنا، اسی کا سمجھنا کافی ہے۔ اس کے علاوہ ان معاملات میں اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑا کر ہمارا حال بھی کہیں زید اور جنید کی طرح نہ ہو جائے۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے علی نالج کی پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ دوستوں، اگر آپ نے ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو الوداع کہنے سے پہلے اسے ضرور لائک کر لیں۔ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔